dear students, welcome to my channel Hindustan Knowledge and I hope you all are doing great. So बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं क्लास 9th के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए विज्ञान का वार्षिक पेपर लेकर आई हूँ। सो यहाँ पर हम वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके 2025 में आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम के अंदर। जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं उन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको बताऊंगी। साथ ही साथ बच्चों, आपको पूरा वीडियो देखना है अगर आप लोग अपने वार्षिक परीक्षा की तैयारी अच्छे तरीके से करना चाहते हैं। हमारे चैनल पे कक्षा 9 के बाकी के जो आपके विषय हैं विज्ञान के अलावा उनके भी वार्षिक पेपर उपलब्ध हैं। आप लोग चाहें तो अपने बाकी के पेपर्स को भी देख सकते हैं। सो यहाँ पर मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि जो आपका बच्चों पेपर है उसमें आपको 3 घंटे से ज़्यादा का समय दिया जाएगा और आपका जो पेपर है वो 70 मार्क्स का होगा। अब यहाँ पर आपको कुछ नोट गिवन है। सो यहाँ पे ये जो भी सारी डिटेल्स होती हैं ये सारी डिटेल्स पढ़ना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी बच्चे ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो गलती कर देते हैं। तो जैसे खंड आ में प्रश्न आपके बहुविकल्पीय हैं जिनमें 4 उत्तर विकल्प दिए हुए हैं। तो जो हमारा खंड आ है उसमें हमें बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे और उनके उत्तर आपको अपनी OMR शीट में भरने होंगे, ठीक है। और जो आपका खंड व होगा उसमें आपके वर्णनात्मक प्रश्न होंगे जिन्हें भी आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं। देन प्रत्येक खंड 3 उपखंडों क, ख और ग में विभाजित है और प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न को एक साथ करना आवश्यक है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और प्रश्नों के निर्धारित अंक जो हैं, कितने मार्क्स का एक क्वेश्चन है वो उसके सामने दिया हुआ है। सो नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग चलते हैं हमारे खंड आ पर जहाँ पर हमें बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा है कि ऊर्जा का MKS पद्धति में जो मात्रक है वो क्या होता है। सो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, न्यूटन इंटू मीटर इसका मात्रक होता है। किसी पिंड की गतिज ऊर्जा का व्यंजक आपको बताना है। सो इसका आपका ऑप्शन नंबर डी है, किसी पिंड की गतिज ऊर्जा का जो व्यंजक है वो होता है 12 mv²। सो नाउ बच्चों, यहाँ पर आपका थर्ड क्वेश्चन है जहाँ पर आपसे पूछा है कि जो हर्ट्ज है वो किसका मात्रक है, ऊर्जा का, आवृत्ति का, आयाम का या फिर वेग का। आवृत्ति बच्चों यानी कि आपकी फ्रीक्वेंसी जिसको आप लोग F से डिनोट करते हो। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि जो हर्ट्ज है वो किसका मात्रक है, आपका आवृत्ति का। सो इसका आंसर क्या है, आपका ऑप्शन नंबर बी है। सो नाउ गाइस, अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे कि निम्न में से सदिश राशि क्या होगी, दूरी, वेग, द्रव्यमान या फिर आपका समय। सो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है इसका आंसर है आपका वेग। जो वेग है वो आपकी सदिश राशि है। और वेग क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि एकांक समय में किसी वस्तु में होने वाले विस्थापन को, ठीक है, एकांक समय में किसी वस्तु में होने वाला जो विस्थापन होता है उसे हम लोग वेग कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अश्व शक्ति बराबर होती है, अश्व शक्ति किसके बराबर होती है, 7.46 वॉट, 1000 वॉट, 746 वॉट या फिर 15.8 वॉट। सो यहाँ पर इसका जो आपका आंसर है वो है 746 वॉट, ठीक है। जो हमारी शक्ति होती है उसका जो SI मात्रक होता है वो आपका वॉट ही होता है। अगला क्वेश्चन है, दूरी समय के आरेख का 10 प्रदर्शित करता है। इसका जो उत्तर है वो है बच्चों आपका इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका जो उत्तर है वह है आपका चाल है, ठीक है। क्या है इसमें आपका चाल। किसी तरंग के लिए आवर्तकाल तथा आवृत्ति के बीच जो संबंध है वो क्या होता है। सो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आवर्तकाल क्या होता है। तो आवर्तकाल को हम लोग T से डिनोट करते हैं और एक कंपन को पूरा करने में जो समय लगा उसको हम आवर्तकाल कहते हैं। और जो आवृत्ति होती है उसको हम N से डिनोट करते हैं और आवृत्ति का मतलब होता है 1 सेकंड में कुल कंपन। तो यानी कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जो हमारा फॉर्मूला होता है आवर्तकाल निकालने का वो होता है 1/n। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि
सी वाला जो ऑप्शन है वो इसमें हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि ये n यहाँ जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो एन टी की वैल्यू क्या रह जाएगी, हमारी 1 रह जाएगी। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है जिसमें आपको बताना है कि जो वायु है वो क्या है। सो यहाँ पर ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग बता देंगे कि जो वायु है वह आपका मिश्रण है, क्योंकि जो आपकी वायु होती है उसके अंदर विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं, जैसे कि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। निम्न में से कौन सी उपधातु है, सोडियम, पोटेशियम, लोहा या फिर आपका आर्सेनिक। सो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आर्सेनिक है। बुझा हुआ चूने का सूत्र क्या होता है। सो ये होता है आपका CaOH2, यानी कि आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 11, ऊर्ध्वपातन द्वारा शुद्ध किया जाता है, निम्न में से किसे ऊर्ध्वपातन के द्वारा शुद्ध किया जाता है। सो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए नौसादर को। निम्न में से किरणों में से सबसे अधिक जो क्षमता होती है वो किस में होती है, अल्फा किरणों में, बीटा किरणों में, गामा किरणों में या फिर आपके जो कैथोड किरण होती है उसके अंदर। सो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका गामा किरणें। निम्नलिखित में से सर्वाधिक घनत्व वाला पदार्थ कौन सा है, वायु, जल, रुई या फिर आपका लोहा। सो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका लोहा हो जाएगा, जो सर्वाधिक घनत्व वाला आपका पदार्थ है। अब बच्चों हम लोग चलेंगे हमारे उपखंड गा पे, जिसमें हमसे जीव विज्ञान के प्रश्न पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा है कि वर्गीकरण विज्ञान जो होता है उसके जन्मदाता किसे कहते हैं। सो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी लीनियस को। एंट अमीबा किस जगत से संबंधित है। ठीक है, एंट अमीबा के बारे में आपको बताना है कि यह किस जगत से संबंधित है, एनिमेलिया, पॉन्टी, प्रोटिस्टा या फिर आपका जाई। तो इसका आंसर है आपका प्रोटिस्टा। ऑक्सीजन निम्नलिखित में से किसके लिए हानिकारक है, फर्न, नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणुओं के लिए, चारे के लिए या फिर आम के वृक्ष के लिए। सो यहाँ पर इसका आंसर आपका बी वाला है। ठीक है, बी वाला है इसका आंसर, जिसमें आपको बताना है नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणुओं के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक उर्वरकों में उपलब्ध नहीं होता, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन या फिर आपका पोटेशियम। सो यहाँ पर आपका आंसर नंबर सी है आयरन। जो आयरन होता है वह पोषक उर्वरकों में उपलब्ध नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 18 सबसे आसान क्वेश्चन है, जिसको कोई भी बच्चा गलत करके नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा है कि जो आपका रक्त है उसका लाल रंग होने का कारण क्या है। सो वो क्या होता है आपका ऑप्शन नंबर ए हीमोग्लोबिन उसका आंसर है। देन आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम आपको बताना है, एबेना, होमोसेनियस या फिर पेंथ्रलियो। सो बच्चों यहाँ पर इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि जो मनुष्य हैं उनका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है होमोसैपियंस। ठीक है, क्या होता है, होमोसैपियंस होता है। आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, जो हमारा सेल होता है उसके जो भी अंदर के पार्ट्स होते हैं इन चारों पार्ट्स में से आपको बताना है कि कौन से पार्ट को हम आत्मघाती थैली कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, क्लोरोफिल या फिर आपका गोल्गी उपकरण। ठीक है, सो यहाँ पर इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है बच्चों, लाइसोसोम। ठीक है, अब चलेंगे हमारे खंड वा पर। खंड वा में हमें वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। आपको सभी प्रश्नों को लघु उत्तरीय देना है, यानी कि शॉर्ट आंसर आपको देने हैं। जैसे कि जो आपका पहला क्वेश्चन है वहां पर आपसे पूछा है कि जो त्वरण है किसे कहते हैं।
और यह यह किसकी राशि है और इसका सूत्र एवं आपको इसका मात्रक बताना है। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि जो त्वरण है वह क्या होती है, जो आपका वेग होता है, ठीक है। वेग परिवर्तन की जो दर होती है उसे हम त्वरण कहते हैं। और यह क्या होती है, कैसी राशि है ये, यह है आपकी सदिश राशि। इसको निकालने का जो आपको सूत्र बताना है वो होता है आपका A = V1 - V2 अपॉन में T, ठीक है। और इसकी जो मात्रक है वो है आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो नाउ गाइज, अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे जहां पर आपको सॉल्व कर आंसर निकालना है, ठीक है। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि 500 किलोग्राम द्रव्यमान की मोटर कार की चाल 20 मीटर सेकंड से बढ़कर 40 मीटर सेकंड करने में इंजन को कितना कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। आपको बताना है कि जो इंजन है वह कितना एक्स्ट्रा उसे कार्य करना पड़ेगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 3 × 10⁵ जूल, ठीक है। ये आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट है, ध्वनि से आप क्या समझते हैं, आवृत्ति तथा तरंग दैर्घ्य को परिभाषित कीजिए। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि जो ध्वनि है बच्चों वह क्या होता है, ऊर्जा का एक रूप होता है। आप कह सकते हैं कि जो ध्वनि है वह एक प्रकार का कंपन होता है। फिर आपको विस्तृत कर आंसर्स देने हैं जिसमें आपको कार्य को परिभाषित करना है और उसके प्रकार बताने हैं। बच्चों यहाँ पर हमें बताना है कि कार्य क्या है। जो आपका कार्य है वह एक प्रकार की भौतिक क्रिया होती है जिसमें किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में क्या किया जाता है, विस्थापित किया जाता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि जो कार्य है, कार्य क्या है, कार्य एक भौतिक क्रिया है जिसमें हम किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में क्या करते हैं, विस्थापित करते हैं। अब जो आपके कार्य हैं वे दो प्रकार के हैं, धनात्मक कार्य और ऋणात्मक कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है जड़त्व द्रव्यमान पर किस प्रकार निर्भर है और जो जड़त्व है उसके प्रकारविद उदाहरण आपको बताने हैं। जड़त्व के कौन कौन से प्रकार होते हैं, आपका होता है विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। ओके, अब हम चलते हैं हमारे लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। जो आपके सबसे पहले क्वेश्चंस हैं वो आपके रसायन विज्ञान के हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन में बच्चों आपको अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं और प्रोटॉन, दोनों में डिफरेंस आप लोग बताएंगे। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इन पर इकाई ऋण का आवेश होता है और जो आपके प्रोटॉन होते हैं उन पर धन आवेश होता है, ठीक है, इकाई धन आवेश होता है। और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो इनके बीच का अंतर है वो ये है कि जो आपके प्रोटॉन, ठीक है, जो आपके प्रोटॉन होते हैं वो नाभिक में रहते हैं, ठीक है, जबकि जो आपके इलेक्ट्रॉन हैं वो नाभिक के बाहर भिन्न भिन्न कक्षाओं में घूमते रहते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको इन दोनों के सूत्र और इनके यौगिकों के नाम बताने थे। जो आपका फर्स्ट वाला है वो है आपका एल्यूमिनियम सल्फेट है, ठीक है। क्या है आपका, एल्यूमिनियम सल्फेट है। और दूसरा वाला है आपका कैल्शियम क्लोराइड। क्या है बच्चों, कैल्शियम क्लोराइड है। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में तत्व धातु व अधातु की परिभाषा तथा एक एक उदाहरण उसका देना है। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है वो आपके कौन कौन से टॉपिक से पूछेंगे जाएंगे आपके पेपर के अंदर। तो यहाँ से आपको क्या करना है कि जो भी टॉपिक्स हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं इन सारे टॉपिक्स को अपनी बुक्स में से आप लोगों को कवर कर लेना है, इनके नोट्स बना लेने हैं, आंसर राइटिंग की आपको प्रैक्टिस करनी है जिससे कि जो आपका पेपर है वो काफ़ी अच्छा हो सकता है। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमें बताना है समांगी और विषमांगी जो मिश्रण होता है उसके आपको उदाहरण भी देने हैं और उनके बीच में अंतर भी बताना है। हमारा पहला टॉपिक यही हो गया, समांगी और विषमांगी मिश्रण वाला। फिर नेक्स्ट है
समस्थानिक तथा समभारिक को आपको परिभाषित करना है। ठीक है, समस्थानिकों को और समभारिकों को आपको परिभाषित करना है। भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में आपको अंतर बताने हैं उदाहरण के साथ। ठीक है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में आप लोगों को अंतर बताने हैं। निम्नलिखित के द्वारा वाणीकरण की दर किस प्रकार प्रभावित होती है? पृष्ठ का क्षेत्रफल, आर्द्रता और तापमान। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोग अपनी बुक्स में से कवर करेंगे। फिर आपका उपखंड ग है जिसमें आपसे जीव विज्ञान के प्रश्न पूछे गए हैं। जीव विज्ञान के प्रश्न काफ़ी इजी रहते हैं। जैसे कि पहला आपसे वायु प्रदूषण के बारे में पूछा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, हर किसी को पता होता है वायु प्रदूषण के बारे में। ठीक है, देन है आपका स्तनधारी वर्ग के मुख्य लक्षण आपको बताने हैं। स्तनी वर्ग के उपसर्गों का उल्लेख आपको करना है। रेखित तथा अरेखित पेशियों में क्या अंतर है, ये आप लोगों को बताना है। देन आप लोगों को बताना है कोशिका झिल्ली की संरचना एवं उसके कार्य। तो आप लोगों को यहाँ पर उसका चित्र भी बनाना है। तो आप लोगों को जो आपके चित्र दे रखे हैं बुक्स में, उनकी भी आप लोगों को बच्चों प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जो है आपका जो विज्ञान का पेपर है आप अच्छे मार्क्स से पास कर पाएंगे। कोशिका में किस कोशिकांग को शक्ति ग्रह कहते हैं एवं क्यों? इसकी आंतरिक संरचना का सचित्र फिर आप लोगों को वर्णन करना है कि किस कोशिकांग को आप लोग शक्ति ग्रह कहते हैं। सो नाउ यहाँ पर ये तो हो गया आपका वही माइटोकॉन्ड्रिया वाला है मेरे ख्याल से, तो उसको आपको उसका डायग्राम भी बनाना है। सो अगर आप लोग क्लास 9th में हैं, आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज हम आपको सारे के सारे जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, मॉडल पेपर्स हैं, वो सारे के सारे आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए अभी आगे प्रोवाइड करवाएंगे।